सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच अनंतनाग के सिमथन बिजबिहाड़ा इलाके में इनकाउंटर जारी है। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने सिमथन इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान वहां पर पनाह लिए हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस की जानिब गोलियां चलाई। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। ज़राए के मुताबिक इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा वसी कर दिया है और इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस मामले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। उधर शोपियां के हटीपुरा इलाके में भी इनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प के दौरान 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। ज़राए के मुताबिक इनकाउंटर के मकाम के करीब एक शहरी भी जख्मी हुआ। सुपुर पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने म्युनिसिपल काउंसलरों पर हालिया हमलों में मुलविस लश्कर के मिलिटेंटों के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 29 मार्च को एक हमले में 2 काउंसलरों और एक एसपीओ का कत्ल कर दिया गया था। एसएसपी सुपुर सुधांशु वर्मा ने सुपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कत्ल के वाकयात में मुलविस रहे तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस नेटवर्क में शामिल रहे 6 ओवरग्राउंड वर्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि उन तमाम का हैंडलर साजिद अली मकबूजा कश्मीर में रहता है और उसी ने OGWs को हमलों के लिए तैयार किया। एसएसपी के मुताबिक हमला करने से 4 दिन कबल गिरफ्तार लोगों ने म्युनिसिपल ऑफिस की रेकी की थी। एसएसपी ने मजीद कहा कि मुदस्सर पंडित उर्फ माज और गैर मुल्की मिलिटेंट असरार म्युनिसिपल काउंसिल के दफ्तर के अंदर चले गए थे, जहां उन्होंने मीटिंग में मौजूद काउंसलरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। मिलिटेंटों को लॉजिस्टिक फराहम करने वाले 6 OGWs को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी का कहना है कि हमला करने वाले 2 मिलिटेंटों को जल्द ही कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। 29 को ये अटैक होता है। 29 को मीटिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे अटैक होता है। तो एक हमारा जो एसपीओ होता है वो वहीं पे ऑन स्पॉट मतलब उसकी वो शहीद हो जाता है। एक और काउंसलर पी रियाज, उनकी वहाँ पे डेथ होती है। एक होते हैं काउंसलर शमसुद्दीन साहब, जिनकी अगले दिन सुबह अराउंड 4:30 के आसपास उनकी डेथ होती है। देखिए, आज पर हमने जितना जो अभी हमने इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचे हैं, इसमें बेसिकली 2 टेररिस्ट जिन्होंने काम अंजाम दिया है। एक है मुदस्सिर पंडित, जो कि एक लोकल टेररिस्ट है यहाँ पे 2019 विंटेज का। उसके अलावा एक फॉरेन टेररिस्ट है जो अभी तक जिसका नाम आ रहा है असरार, बट अगेन ये नाम चेंज होते रहते हैं फॉरेन टेररिस्ट के। अभी एज ऑफ नाउ उसका नाम एलियास असरार आ रहा है। उनके पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं। एक सजाद अली करके कोड है, ये पाक खंडर है, ये अक्रॉस बैठा हुआ है। ये इनको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है कि भाई ऐसा ऐसा काम अंजाम देना है। ये इंस्ट्रक्शन पाने के बाद मुदस्सिर पंडित अपना OGW नेटवर्क एक्टिवेट करता है। यहाँ से वो भी करता है, प्लस जो सजाद हैंडलर है वो भी जो OGWs हैं उनको एक्टिवेट करता है कि भाई काम ऐसे करना है। इस बीच में जब तक ये 25 से 28 यहाँ पे बैठते हैं, ये कुछ बंदों को भेजते हैं उस एरिया की रेकी करने के लिए। इसमें काफी सारे अफसर्स ने दिन रात मेहनत करी है और इसमें टेक्निकल एनालिसिस का भी बहुत ज्यादा इसमें सहारा किया हुआ है। अब मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकता शायद, क्योंकि वो ऑपरेशनल डिटेल्स है, बट इसमें हमने काफी मतलब कोलैबोरेशन के लिए CCTV फुटेजेस हो गई, टेक्निकल इनपुट्स हो गए, ह्यूमन इनपुट्स हो गए, कन्फेशंस हो गए, सारी चीजों का रिकॉर्ड करके ये इतना सब हमें बना है। तो बेसिकली द एंटायर नेटवर्क विच वॉज इन्वॉल्व इन दिस अटैक that has been now busted, that is with us now, that has been properly arrested. Only 2 persons are remaining, the terrorists. One is a local terrorist, one is a foreign terrorist, which I am very sure with all our efforts and with the grace of Almighty, they will be eliminated or they will surrender. आर्मी ने आज हवालदार मोहम्मद सलीम आखुन को खराज अकीदत पेश किया। मोहम्मद सलीम 9 अप्रैल को जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में हुए मिलिटेंट हमले में शहीद हो गए थे। बेबी कैंट में मुनक्कद प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, चिनार कॉर्प्स कमांडर और दीगर रैंक के फौजी अफसरों ने शहीद बहादुर सिपाही को खराज अकीदत पेश किया। मरहूम मोहम्मद सलीम आखुन छुट्टी पर थे और अपने आबाई गांव में थे जब नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया, तो वो उस वक्त गैर मुसल्लह थे। उन्होंने फौरी तौर पर अनंतनाग के जिला अस्पताल जंगलात मंडी पहुंचाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में जुमे के रोज मिलिटेंट हमले के दौरान जान का नजराना पेश करने वाले टेरिटोरियल आर्मी के जवान मोहम्मद सलीम आखुन को आज नम आंखों से आबाई इलाके फजलपुरा बिजबिहाड़ा में सुपुर्द लहद किया गया। इस मौके पर विक्टर फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रशमबाली
SSP اننت ناگ امتیاز حسین اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود رہے۔ شہید فوجی اہلکار کے نماز جنازہ اور آخری رسومات میں لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر فوج اور پولیس نے شہید کو گارڈ آف آنر پیش کیا اور انہیں زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح ہے شہید فوجی اہلکار کو اپنی بہادری کے عوض 2 بار چیف آف آرمی سٹاف اور ناردرن کمانڈ کے اسناد سے نوازا گیا تھا۔ فوج نے ایک ٹویٹ کے ذریعے شہید کو ایک بہادر سپاہی قرار دیا جس نے ملک کی شان کی خاطر اپنی جان دی ہے۔ اننت ناگ کے مومن آباد علاقے میں ایک خاتون کی اس کے سسرال میں مبینہ طور پر خودکشی کے بعد مشتعل ہجوم نے سسرال کے گھر میں داخل ہو کر پورے گھر کو آگ کی نذر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق خاتون نے خود کو پھانسی لگا کر جان دے دی اور پولیس کو صبح کمرے میں لاش لٹکی ہوئی ملی۔ خاتون کے مائکے والوں نے سسرال والوں پر قتل کا الزام لگاتے ہوئے قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ادھر آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ عملہ موقع پر پہنچ گیا تھا اور حالات کو قابو میں کرنے کے لیے بھی پولیس فورس کی اضافی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ خاتون کی لاش کا گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں پوسٹ مارٹم کرایا گیا اور لاش لواحقین کے سپرد کر دی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران اننت ناگ میں گھریلو تشدد کا یہ دوسرا معاملہ سامنے آیا۔ اس سے قبل اکورا اننت ناگ میں ایک خاتون نے اپنے سسرال والوں پر الزام لگایا تھا کہ ان لوگوں نے اس پر مٹی کا تیل چھڑک دیا تھا، جس کے بعد وہ خاتون فوت ہو گئی تھی۔ مومن آباد اننت ناگ میں خاتون کی مبینہ طور پر خودکشی کی خبر جو ہی اس کے آبائی علاقے میں پہنچی تو یہاں صف ماتم بچھ گئی۔ واقعے کو لے کر مہلوک خاتون کے اہل خانہ نے چولگام کلگام میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ٹریفک کی نقل و حرکت روک دی گئی۔ مہلوک کا تعلق چہلن کلگام علاقے سے تھا اور اس کی شادی اننت ناگ میں ہوئی تھی۔ اہل خانہ نے کلگام اننت ناگ شاہراہ پر دھرنا دیا اور ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اہل خانہ اور رشتہ داروں نے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ بچی یمس زن مول مومت یہ بیکس پہ مارنے تو فوج دن تو تپت کران ایس پی صاحبس اپیل عرض ڈی سی صاحبس تہ سارے آئی جی پولیسس تہ عرض کران کہ یہ ہسا بنو یہ وبا، اس لیے ات کرو کاروائی محض مہربانی کر، چونکہ اگر تو انصاف دیو۔ نوشہرہ کے گاؤں منپور دھناکا کے مکینوں نے ایک خاتون کی موت کے بعد راجوری پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ لواحقین اور رشتہ داروں نے الزام عائد کیا کہ پولیس اہلکار متوفی خاتون کے گھر گئے تھے اور اسے دھمکایا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے انصاف کرنے کی مانگ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خاتون کے گھر جانے والے پولیس والوں پر کارروائی ہونی چاہیے۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کے صدر غلام احمد میر نے بھاجپا کی مرکزی قیادت پر جموں کشمیر کے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ اننت ناگ کے اموہ ویری ناگ علاقے میں پنچوں اور سرپنچوں کے ایک اجلاس سے خطاب کے بعد میر نے کہا کہ سرکار نے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں کوئی فلاحی کام انجام نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے کبھی بھی مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر نہیں اچھالا، تاہم مرکزی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اب یہ مسئلہ اور بھی پیچیدہ بن گیا ہے۔ اس موقع پر رمن بھلا سمیت دیگر سینئر لیڈران نے بھی خطاب کیا اور پنچایتی سطح پر کانگریس کو مستحکم بنانے کی تلقین کی۔ جو آپ کے جھوٹے وعدے ہیں وہ زمین پر بالکل سراسر غلط ہے۔ کچھ کروشل ٹائمز پر خود ہی اس سرکار نے انٹرنیشنلائز کروایا۔ جب انہوں نے یونیلیٹرل یہ فیصلے لیے تو اس کے ریپرکشنز بھی آپ نے دیکھے، دائیں بائیں ملکوں نے دیے ہیں اور بڑے بڑے انٹرنیشنل فورمز میں بھی اس پر لوگوں کے مت بنے ہیں، مگر اس کا ریزن خود ہی بھاجپا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی ہمیشہ اس مسئلے میں بائیلیٹرل مان کے چلی ہے۔ یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا معاملہ ہے جو دونوں ملک بیٹھ کر کے آپس میں اس کو ریزالو کرے، اور ہم نے کبھی بھی اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کیا۔ اگر اس پیریڈ میں کیا ہے وہ انہیں خود ہی کیا اور خود ہی کہتے ہیں کہ اس کو۔ ضلع سامبا میں جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے شیڈول ٹرائبز کنونشن کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں ایس ٹی طبقات کے لوگوں کے حقوق اور ان کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ ایس ٹی طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو بھی کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو لوگ ترقی کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں وہ زمینی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔
अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भी तंज किया और कहा कि जम्मू कश्मीर को बांटने जैसी बातें करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कमीशन को अपना काम जल्द पूरा करना चाहिए और जम्मू कश्मीर में लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। दर्ज फहरिस्त कबाइल के नुमाइंदगान ने अपनी पार्टी के सदर को एक याददाश्त पेश की। उन्होंने एसटी तबकात को यकीन दिलाया कि वो उनकी बात अमित शाह तक पहुंचाएंगे और एसटी तबकात को रिजर्वेशन का मुद्दा भी उनकी पार्टी जोर शोर से उठाएगी। देखा हम समाज के मुख्तलिफ लोगों से फ़िरकों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं ताकि उनके मुश्किलात जो हैं उनको समझ सकें। और वक्त की सरकार जो बिल्कुल आपको लगता ही है कि बिल्कुल बेहस पड़ी हुई है, जिन्हें कोई ये नहीं है कि क्या करें लोगों के साथ, कैसे करें लोगों के साथ, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनके मुश्किलात का अजाला कल को करवा सकें। देखा आप कन्वेंशन में यहाँ थे, ये लोग कह रहे हैं हमारे पास तो कोई बिजली नहीं है। अब ये 20 किलोमीटर दूर ही है जम्मू से। इसी तरह से पानी का आपने देखा जल शक्ति का मिशन है, तो अगर इन लोगों को 20 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है तो आप समझ सकते हैं कितने गलत दावे किए जाते हैं। अगर डेवलपमेंटल वर्क सफ़र कर रहे हैं तो दोनों जगह से सफ़र कर रहे हैं, कश्मीर में भी सफ़र कर रहे हैं, जम्मू में भी सफ़र कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा? क्योंकि मैं अब डायरेक्टली कहूँगा क्यों उन्होंने वो राजनीति यहाँ की बाहर से बड़े बड़े मगरमच्छों को लाया जो 5 लाख मज़दूर हमारे यहाँ रेत बाजरी का काम करते थे, निकालते थे, लोगों को सस्ते दाम पे देते थे, 1/3 दाम पे देते थे। उन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छों को लाया और मुझे मालूम नहीं है उन मगरमच्छों के साथ उनके ताल्लुकात क्या है, वक्त जो अरबाब इक़्तिदार हैं। लेकिन रिज़ल्ट तो ये हुआ ना कि जो 3,000 रुपये में यहाँ ट्राली मिलती थी वो आज 12,000 रुपये में मिल रही है। डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं हो रहे हैं। सरकारी ख़जाने का मार्च का एस्टिमेट देखिए कितना रुक गया, जो काम ही नहीं हो सका। अलॉटमेंट फरवरी में पैसे की हो गई, पैसा लैप्स हुआ, क्यों काम कहीं पे भी नहीं हुए, न कश्मीर में हुए न जम्मू में हुए, तो किस डेवलपमेंट की बात। कश्मीर को खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी मिल चुकी है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के वजीर किरण रिजिजू ने आज झील डल में एकेडमी का इफ्तिताह किया। उनका कहना है कि कश्मीरी वाटर स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में भी तमगे जीत लेने का हुनर रखते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की एक खुसूसी रिपोर्ट। दुनिया की मशहूर तरीन डल झील में आज वाटर स्पोर्ट्स सरगर्मियां चलती रही। MOS यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर की पहली स्टेट ऑफ एक्सेलेंस वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का इफ्तिताह किया। यह एकेडमी खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत कायम की जा रही है। किरण रिजिजू LG मनोज सिन्हा के साथ इस तकरीब में मौजूद रहे। इस दौरान खुसूसी वाटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का जमकर मुजाहरा किया। किरण रिजिजू ने यहाँ वीमेन फुटबॉल लीग शुरू करने और यूटी में 100 खेलो इंडिया सेंटर्स कायम करने का ऐलान किया। जम्मू डिवीजन के लिए एक अलहदा वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कायम की जाएगी। MOS स्पोर्ट्स ने सरमाई खेलों के लिए बैरून मुल्क से कोच लाने का भी ऐलान किया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी मुल्क को ओलंपिक में मेडल्स दिलाएंगे। हमारा देश का कोई अच्छा एजेंसी का साथ मिल करके फ्रांस के बहुत अच्छा जो विश्व में नामी वाला जो विंटर स्पोर्ट्स का, क्योंकि टेक्निकली बहुत ही क्वालिफाइड एजेंसी चाहिए, उनके साथ बातचीत का प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके गुलमर्ग का भी काम शुरू हो जाएगा। फुटबॉल का बड़ा क्रेज है जम्मू कश्मीर में, इसलिए मैं आज घोषणा करना चाहता हूँ इस साल से पहला शुरुआत के लिए हमने खेलो इंडिया वुमेन फुटबॉल के लिए एक लीग शुरू करवाएंगे। उसका सारा पैसा सपोर्ट हमारे मंत्रालय से हम देंगे। LG मनोज सिन्हा का कहना है कि हुकूमत बड़े पैमाने पर नौजवानों को खेल सरगर्मियों में शामिल कर रही है और तमाम खेलों के फरोग के लिए एकेडमियां कायम की जा रही है ताकि बासलाहियत नौजवानों को मुनासिब ट्रेनिंग और प्लेटफॉर्म मिल सके। मोटे तौर पर जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वाटर स्पोर्ट्स का, मैं समझता हूँ देश में सबसे बेहतरीन है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होने से हमको और भी सुविधाएं
और अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा प्राप्त होगी। और जैसा मैंने खेल मंत्री जी से आग्रह किया कि एक वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी फॉर ओलंपिक्स हम इसको बनाएं, और मुझे भरोसा है जैसा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी और यहाँ से जो हमारे यूथ हैं वो ओलंपिक में भी जम्मू कश्मीर और भारत का नाम रोशन करें। खिलाड़ियों ने हुकूमत के इन इक़दामात की सताइश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये नई एकेडमी ओलंपिक खेलों तक पहुंचने में इन्हें मदद फराहम करेगी। इट्स अ बिग बूस्ट फॉर वाटर स्पोर्ट्स। जैसे पहले हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, नाउ इसको अपडेट किया जा रहा है खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, जिससे वाटर स्पोर्ट्स को एक नया ही बूस्ट मिलेगा। हमारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म से नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल में एक्सेल करेंगे। जो हमारा अल्टीमेट ख्वाब है ओलंपिक पोडियम, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। यहाँ पर साइंस सेंटर का एक टैग लग जाएगा यहाँ पर, जिससे हमें देखने को मिलेगा जो इंटरनेशनल एथलीट्स है और जो साइंस सेंटर के बड़े कोच है वो आके यहाँ पर डेवलप करेंगे वाटर स्पोर्ट्स को, और इससे अच्छा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमें लिए क्या होगा वो। कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम कमा चुके हैं। माहिरीन का ख्याल है कि खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सेलेंस सेंटर से वाटर स्पोर्ट्स को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद मीर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1005 नए पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई है। कश्मीर से 706 जबकि जम्मू खित्ते से 299 मजीद कोविड केस रोशनी में आए हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर में मजीद 6 अफराद की जानें कोविड की नजर हो गई। जम्मू डिवीजन में 5 मुतासरीन और कश्मीर में 1 मुतासर की मौत की तस्दीक की गई है। 24 घंटों में कोविड से मुतासर रहने के बाद शिफायाब हो जाने वाले 359 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर खित्ते में 275 और जम्मू में 102 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 6755 केस एक्टिव बताए गए हैं। महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने आज जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रैपिड एंटीजन टेस्ट का एहतमाम किया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने शहर के चौराहों पर टेस्टिंग स्टॉल्स लगाए थे। लोगों से बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपना कोविड टेस्ट करा लें। महकमे के अहदेदारों की तरफ से की जाने वाली अपीलों पर बहुत से लोग टेस्ट के लिए आगे आ रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने वाले लोगों ने दूसरों से भी गुजारिश की कि वो अपने टेस्ट करवा लें ताकि वायरस के फैलाव की जंजीर तोड़ने की कोशिश हो सके। जिला जम्मू में हालिया अरसे में कोविड केसों में इजाफे के बाद ये कदम उठाया गया है। जांच करवाएगा तो कैसा पता चलेगा हमें कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। अगर एक को होगा तो सभी को करेगा, तो इससे बेहतर है जो करवाएगा उसको पता तो चल जाएगा ना कि ये टेस्ट हुआ है इसका पॉजिटिव है। टेस्टिंग करवाएंगे तभी पता चलेगा ना कि कैसे हमने मतलब कितने एरिया में कितने बंदे पॉजिटिव है, उस एरिया को कैसे उसको हमने हैंडल करना है, न्यूट्रलाइज कैसे करनी है सिचुएशन, इसीलिए हम यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं। मेरी सबसे यही अपील है कि सब लोग आके यहाँ पे टेस्ट करवाएं। हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, इसीलिए हमें सबको आके टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर में आज भी कोरोना वायरस के मजीद केस सामने आने के बाद इंतजामिया ने कदलाबल में 2 मजीद इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया है। कस्बे में अब 4 इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। नोडल अफसर पामपुर ने लोगों पर जोर दिया कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें। वहीं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोविड टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई गई है। SOPs फॉलो करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारा कुछ भूल गई है। मगर आज 200 में हमें मतलब ना ये 30 तक पॉजिटिव आता है। आप खुद देख लीजिए कि कितनी रेट इंक्रीज हो गई। और एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल के जो पेशेंट्स आते हैं हमें, वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इट मीन्स कि ये सोसाइटी में ऐसे ही घूम रहे विदाउट मास्क, विदाउट फॉलोइंग द SOP गाइडलाइंस, ये ऐसे ही घूम रहे। इससे लोगों में ये और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। ताहम महकमे सेहत का दावा है कि हालात अभी काबू में है। महकमा यकीन दिला रहा है कि मुस्तकबिल में किसी भी तरह के बड़े चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तमाम तरह के दरकार इक़दामात और तैयारियां कर ली गई हैं।
दूसरी तरफ आम लोग मानते हैं कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए रहनुमा खतूत पर अमल करना और सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना ही बेहतर है। देखिए एक रिपोर्ट। कोविड की दूसरी लहर जम्मू कश्मीर को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में ले रही है। कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल 21 मार्च को जम्मू कश्मीर में कोविड के 158 केस रिकॉर्ड हुए थे, जबकि जुमे को सिर्फ 24 घंटों में 808 नए केसों की निशानदेही की गई थी। इन आदादोशुमार से साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि कोविड की दूसरी लहर ने जम्मू कश्मीर का दरवाजा खटखटा दिया है। अब सरकारी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के 8 अजला में रात का कर्फ्यू लगाने पर मजबूर हो गई है। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डुल्लू के मुताबिक सूरत हाल अभी कंट्रोल में है। उन्होंने वबा की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दामात की जानकारी दी। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। जो नए केसेस आ रहे हैं ये इन्फेक्शन की वजह से, इसको रोकने के लिए हम कई सारे कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशंस पर जो बस की यात्रा करके लोग बाहर से इधर आते हैं उनका हम स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जो लोग पॉजिटिव आते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करते हैं। कुछ एरिया जहाँ पर क्लस्टर्स डेवलप हो जाते हैं उधर हम कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। वैक्सीनेशन को हमने तवज्जो दी है। अटल डुल्लू ने यह भी कहा कि उनका महकमा सूरत हाल पर गहरी नजर रखा हुआ है। मुस्तकबिल में किसी भी तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी जा चुकी है। रोड मैप हमारे पास अवेलेबल है, तो उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए हम आगे चल रहे हैं। और जैसे जैसे हमको और बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो हम वो भी अवेलेबल कर देंगे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के आम लोग बेहद फिक्रमंद हैं, चूँकि इनकी मामूल की सरगर्मियां एक बार फिर तातुल का शिकार हो गई है। लोगों ने बीमारी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। और अभी कोरोना के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इस टाइम कुछ ज़्यादा ही कर दिए। अभी लॉकडाउन भी लगा है, लोगों की तबीयत वगैरह सही रहें, लोग अच्छे रहें, तो हमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग देखो, ये दोबारी सेकंड फेज़ अब चल रहा है, तो ओबियसली अगर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो हमारे लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, ये तो सब ज़रूरी चीज़ें हैं, ये लाइफ सेवर हैं। अगर कोई भी रिस्क लिया जाए तो अपने साथ खुद ही रिस्क लेने वाला काम हो जाएगा, उसका अवॉइड करना चाहिए। मैं तो सभी से यही कहूँगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत पहले ही से कोविड के फैलाव को रोकने के लिए बहुत से इक़दामात कर रही है। शहरियों से भी ये उम्मीद है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जिला रामबन के सिंगलदान इलाके में पटेल कंपनी की एक बस हादसे का शिकार होने से 2 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में दीगर 3 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि नॉर्दर्न रेलवे प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मामूर पटेल इंजीनियरिंग कंपनी की एक बस मुलाजिमीन की शिफ्ट बदलने के वक्त वापसी पर चकानी के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की तला मिलते ही मकामी लोग और पुलिस एहलकार जाए हादसा पर पहुंचे और जख्मियों को वहां से निकाला। महलूकीन की पहचान सिंगलदान के रहने वाले रंजीत सिंह और मोहम्मद रफीक के तौर पर हुई है। जख्मियों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मशहूर जमाना फिल्मी अदाकार और छोटे पर्दे की मकबूल तरीन शख्सियत सतीश कौल नहीं रहे। वो पंजाबी फिल्मों में काफ़ी मकबूल थे। मुख्तलिफ शख्सियात ने उनकी मौत पर इजहार ताज़ियत किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कश्मीर के एक बहुत बड़े और नुमाया अदाकार सतीश कौल जी नहीं रहे, हमसे जुदा हो गए। सतीश कौल ने कश्मीर से जाके पंजाब में बहुत बड़ा नाम कमाया था। वो पंजाब के नंबर 1 अदाकार रहे कई दहाई तक। उन्होंने बहुत अच्छा खासा नाम कमाया था पंजाबी फिल्मों में। अफसोस है और एतराफ़ भी है कि सतीश कौल जी जिस चीज़ के मुस्तहिक थे, जिस मोहब्बत के, जिस मदद के, जिस सपोर्ट के, हम वो नहीं कर पाए। मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिला पुलवामा के नेवा इलाके में गुज़श्ता रोज़ फजर की नमाज के वक्त कुछ नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर गुलाम हसन नामी शख्स पर हमला किया। यह हमला गुलाम हसन पर उस वक्त किया गया जब वो निवास थाना आलिया की मस्जिद में फजर की नमाज अजान देने के लिए गए थे। गुलाम हसन ने कहा कि मस्जिद के दरवाजे के बाहर ही उन पर हमला किया गया।
जिससे उसे कुछ चोटें आई हैं। गुलाम हसन और उसके अहले खाना ने मुतालबा किया कि हमले में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। पुलवामा पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। युथी मे दरवाज हेत योकुन अंदर कुन फिरुन तो खोवर किन हज छाय होल और अनगट और हज बुथ मे डंडस ज प्रेथ अख वोथ यत नरी ब्याख हज वोथ यत मे हज जबरदस्त पेन मे हज पत बेहोश हंदिस आलमस मज बह अत पेमुत बह हज ओनस पत नमाज वारिया टाइम गसित गर तामत गो अमिस 3 लटि यम सात अमिस मस्जिद निशन क्रैक्च नीरित बह नेरान अमिस लेटे पहन मे हज तुज दाव यम हज और 4 नफर चलान मे हज कोर यमन पछान मे हज चोट तिमन FIR पुलवामे मगर कि बहुस मंगान गवर्नमेंटस बह वनान यथ अस दियो तोहफूज कि अत नीर से एक्शन जल्द से जल्द संगीन। क्या वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नक्सलियों के चंगुल से राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई के बाद उनके अफराद खाना काफ़ी खुश हैं। CRPF कोबरा कमांडर के अफराद खाना ने अपने अजीज़ की रिहाई के लिए सालिस का किरदार निभाने वाले सरकारी और दीगर अफराद का शुक्रिया अदा किया। घर वाले चाहते हैं कि राकेश्वर उसी इलाके में अपनी खिदमात का सिलसिला जारी रखें जहां उन्हें अगवा कर लिया गया था। देखिए रिपोर्ट। राकेश्वर के अफराद खाना और ख़ास तौर पर उनकी बीवी का फ़ोन मुसलसल बजता ही जा रहा है। जम्मू में उनके मकान में आने जाने वाले रिश्तेदारों का भी तांता बंधा हुआ है। मिलने जुलने वाले सभी लोग इस खानदान को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और राकेश्वर को नई जिंदगी मिलने पर सभी बेहद खुश भी हैं। उधर राकेश्वर की शरीक हयात मीनू मिन्हास ने नक्सलियों की कैद से अपने शौहर की रिहाई पर हुकूमत और मीडिया का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। भरोसा भी था, डर भी था, दोनों चीज़ें थी माइंड में, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव चलता रहा। ये क्रेडिट सबको है, मेरे देशवासियों को है जिन्होंने गॉड से प्रे किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, JNK की गवर्नमेंट से, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट से। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं मीडिया को देना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ की मीडिया को देना चाहती हूँ, उनके मीडिएटर को देना चाहती हूँ जिनकी वजह जिन्होंने मेरे हस्बैंड को सुरक्षित वापस ले आए। वो इरादा पक्का किया था भाई आएंगे पर चलो भगवान के आगे आस रखी थी हमने, आएंगे बेटा हमारे बाप से। राकेश्वर की 5 साल की बेटी को भी अब इत्मीनान मिल गया है, ताहम वो अपने वालिद से मिलने की मुंतज़िर जरूर है। तमाम अफराद खाना साफ तौर से कह रहे हैं कि राकेश्वर दोबारा छत्तीसगढ़ में उसी जगह जाकर अपनी खिदमत अंजाम दे। पापा ने बोला 5 दिन के बाद आ जाऊंगा। मैंने बोला ओके। मैं देशवासियों का सबका थैंक्स करना चाहती हूँ। बड़ा जुनून है उसको अपने देश की सेवा करने के लिए। लाइन में 5.5 साल दिए हैं कभी तक कोबरा कमांडो में, वहीं पे रहे छत्तीसगढ़ में ही। जांबाज कमांडो राकेश्वर सिंह की रिहाई के बाद ही उनके घर में जश्न का माहौल है। अब जो फैमिली है इनकी वो चाहती है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाए। लोगों से भी हमने बात की, उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि राकेश्वर सिंह फिर वहीं पे जाए, वापस छत्तीसगढ़ में जाए और वहाँ पे वो दोबारा अपनी देश की सेवा करते रहे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर में वादी के मारूफ अदबी व सकाफती फोरम सागर कल्चरल फोरम पटन की जानब से एक रोज़ा अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। प्रोग्राम 2 नशिस्तों पर मबनी था। पहली नशिस्त में नौजवान शायरा गजाला अंजुम के शेरी मजमुआ अधूरे ख्वाब की रस्म रुनुमाई हुई। पहली नशिस्त की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। इस मौके पर मारूफ अफसाना निगार मुश्ताक अहमद मुश्ताक मेहमान खुसूसी, जबकि मारूफ शायर परवेज़ मानूस मेहमान ज़ीवकार थे। कल्चरल एकेडमी के पहाड़ी सेक्शन के एडिटर मोहम्मद अयूब मीर, फोरम के सदर सागर नज़ीर और गजाला अंजुम मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत आफाक दिलनवी ने की, जबकि मारूफ शायर शौकत शहबाज ने किताब पर तबसरा पेश किया। बाद में एक महफिल मुशायरा भी मुनक्किद हुआ। हवाले से बात करूँ तो किताब जो है वो शेरी मजमुआ है, यानी कि वो गज़लें और उसमें नज़में हैं और वो हर एक टॉपिक के साथ बिल्कुल रिलेट करती है। और जो मेरी मैसेज है राइटर्स को, जो अभी बडिंग राइटर्स हैं, उनको मेरी यही मैसेज है कि वो लिखते रहे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप भी इस मुकाम पे होंगे। बस आपको लिखने की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और सीखें
اور اسی طرح آپ بھی کبھی اس مقام تک آئیں گے انشاءاللہ. میں بہت ہی خوش ہوں. میں اس فیلنگ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی کہ کس حد تک مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ آج میری جو کتاب ہے, میری اس عمر میں نے سوچا تھا کبھی, لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا. میں بہت ہی خوش. نامور براڈ کاسٹر اور مصنف ڈاکٹر سوہن لال کول کی ادبی خدمات کی ستائش کی گئی ہے. ان کی حالیہ ناول سائکیٹرک وارڈ کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی اور ادبی حلقوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. یہ ان کی تیسری ناول ہے. سوہن لال نے ڈرامے, فلموں اور سیریلوں کی کہانیاں لکھی ہیں. سوہن لال کے مطابق ان کی یہ ساری کاوشیں ان کی مادری زبان سے محبت کا مظہر ہے. ابھی حال ہی میں میرے 3 ناول, 3 کشمیری منظر عام پر آ گئے. سائکیٹرک وارڈ, ونل اور تلاش شروع سے جیری کے نام سے. کووڈ کی وجہ سے ان کی رسم رونمائی نہیں ہو پائی, لیکن پھر بھی میں نے ادب اور زبان کے چاہنے والوں تک یہ ناول پہنچا دی. گزار ہوں کہ آپ آل جے کے +2 لیکچررز فورم نے محکمہ تعلیم میں خدمات انجام دے رہے انچارج افسروں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. فورم کے صدر جیوتی پرکاش شاستری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یو ٹی انتظامیہ حال ہی میں پروموٹ کیے گئے انچارج لیکچررز کو ایڈجسٹ کریں اور ان کے لیے چارج الاؤنس منظور کریں. ان لوگوں کا کنفرمیشن ہو, یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہ لوگ کنفرم ہوں, تاکہ ان کے کنفرم ہونے سے اسٹیگنیشن ختم ہوگی, پوسٹیں خالی ہوں گی, بے روزگاروں کو روزگار ملے گا. ایک لیکچرر پرنسپل کے جب بنتا ہے تو کہنے کو وہ پرنسپل ہے, ہوتا وہ لیکچرر ہے, سینئر لیکچرر ہوتا ہے. جیسے وہ کنفرم ہوگا یک کی پوسٹیں خالی ہو جائیں گی. جب خالی ہو گئی تو ہمارے دیش کے اندر بانڈی پورہ گریز سڑک کو آج تقریباً 4 ماہ کے بعد یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. آج بانڈی پورہ سے گریز کی جانب درجنوں مال بردار اور مسافر گاڑیاں گریز کی جانب روانہ کی گئیں. گاڑیوں کو گریز کی جانب روانہ کرنے کے دوران تمام مسافروں کی پیٹ کوٹ کے مقام پر کووڈ جانچ کی گئی. کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد برف پوش پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے گاڑیاں تازہ سبزیاں, میوجات اور دوسری چیزیں لے کر گریز پہنچی. اگرچہ بیکن نے اس سال 15 فروری تک رازدان ٹاپ تک برف ہٹا دی تھی, تاہم موسم کی بار بار خرابی کی وجہ سے سڑک کھولنے میں تاخیر ہوئی. مقامی لوگوں نے سڑک کھلنے پر مسرت کا اظہار کیا. لوگوں نے نیوز 18 اردو کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سرحدی علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنے میں نیوز 18 اردو کا اہم رول رہتا ہے. نیوز 18 اردو کے بہت ہی مشکور ہے, جو کہ ہمارے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں. اور جیسے کہ آج تقریباً 5 مہینے کے بعد گریز بانڈی پورہ روڈ جو کھل گیا, اور ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. سب سے پہلے ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کے بعد تحصیلدار صاحب اور ایس ڈی ایم صاحب جن کی کاوشوں کی وجہ سے یہ گریز بانڈی پورہ روڈ کھل گیا. ہم نیوز 18 کے بہت شکر گزار ہیں, جنہوں نے ہمارے کوئی بھی مسئلے ہے گورنمنٹ تک پہنچایا, جنہوں نے ہمارے کوئی بھی مسئلے حل کیا. اور آج خاص کر ہمیں معاشرہ آنے والا تھا, جس سے ہمارے روڈ اوپن ہو گیا, جس سے ہمارے سبزی وبزی کوئی بھی سامان تھا وہ پہنچ گیا. آپ کے مادھیم سے گریز اور تلیل بگتور کی عوام کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ڈی سی صاحب کی مہربانی سے اور سب ڈویژنل انتظامیہ گریز کی طرف سے جو ہمیں روڈ کھولا گیا اور ہمیں اشیاء خوردنی یہاں پہ پہنچی. سبزی ضلع پنج اور راجوری کو کشمیر سے جوڑنے والی مغل روڈ اب جلد ہی گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے کھول دی جائے گی. جموں کے ایس ایس پی ٹریفک موہن لال کیتھ نے یہ جانکاری دی. انہوں نے ڈپٹی ایس پی ٹریفک پولیس راجوری اور پنج کے علاوہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کے ساتھ علاقے کا دورہ کیا. کشتواڑ میں ضلع ترقیاتی کونسل کی چیئرپرسن پوجا ٹھاکر نے کشتواڑ سری نگر قومی شاہراہ پر برف ہٹانے کے کاموں میں پیش رفت کا معائنہ کیا. پوجا ٹھاکر نے اپنے دورے کے دوران کلیئرنس کے کاموں میں تیزی لاتے ہوئے لوگوں کے لیے سڑک کو قابل استعمال بنانے کی ہدایت دی. یہاں صفائی کے کام انجام دے رہی ایجنسی نے ڈی ڈی سی چیئرپرسن کو یقین دلایا کہ 1 ہفتے کے اندر سڑک کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. R&D ہیں جو اسلم جی جنہوں نے وہاں کا کام سنبھالا ہوا ہے, میری ان سے بھی بات ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی مجھے ایشور کیا ہے کہ 2-3 دن کے اندر مارگن ٹاپ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ جو مارگن ٹاپ ہے وہ ایکچولی کشتواڑ ڈسٹرکٹ میں جو پیشنٹس ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شری نگر لے جاتے ہیں, تو کشتواڑ کے لوگوں کا بھی وہ روٹ ہے. تو اس کے لیے ہم نے اننت ناگ ڈی سی سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے بھی ہمیں ایشور کیا ہے کہ 2-3 دن کے اندر یہ روڈ بھی کلیئر ہو جائے گی.
सोपोर के रंबल इलाके में सूफी अकबर रोड के करीब कूड़ा और कचरा फेंकने जाने पर लोगों ने मजाहमत की। म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर की तरफ यहां कचरे की डंपिंग पर लोगों ने नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि 1 महीने से यहां आबादी के बिल्कुल करीब कचरा फेंक देने का काम जारी है। हैरत यह है कि जंगल की जमीन पर यह जहरीला कचरा डंप किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बस्ती वालों की तरफ से मजाहमत के बावजूद म्यूनिसिपल इंतजामिया अंधी बहरी बनी हुई है। याद रहे कि गुज़श्ता साल चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने शख्सी तौर पर मुदाखलत की थी तो सोपोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वुलर झील के करीब कचरा फेंकने से बाज आया था। अब यहाँ के लोगों ने डीसी बारामूला के अलावा सरकारी इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो इस मामले में हमदर्दी के साथ गौर करे ताकि एक बड़ी आबादी मुख्तलिफ तरह के खतरात से बच जाए। कमेटी वाले सोन चारवाई गई अमे मुतासर सोन इंसान गई जमा लकड़ बच गई मुतासर गई जनाब बजात खुद पान मुतासर वनस कोरोना चला अच्छा ये मुसीबत सानी खतर तुम दपान वैक्सीन करो अच्छा ये वैक्सीन सानी खतर यो छोट सानी खतर वैक्सीन बच्चे गिंदान युथ यह एरिया कोरुक ठंड सत खराब अत मज सुबह तकरीबन कून हथ अस नेबरी बना नीर कहें बच्चे हेकन गर खेत कहें तह गांद इवन बेमन वन यह मत करो कि धमकावा दपान हाई कोर्ट ऑर्डर। खाली इंसानी बस्ती के लिए खतरा ही नहीं है, ये जानवरों के लिए भी खतरा, इंसानों के लिए भी खतरा, परिंदों के लिए, दरिंदों के लिए, यहाँ पे जो पेड़ पौधे उनके लिए भी खतरा है। दिस इज वायलेशन, क्लियर वायलेशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स। एक तो वो है, दूसरा है ये म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है MSW रूल, जिसको एनफोर्स म्यूनसिपैलिटीज़ को ही करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसके लिए तरीक़ाकार एक है, ये नहीं कि आपने कचरा उठाया फेंक दिया कहीं पे। जो डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला है उनसे गुजारिश करेंगे कि आप म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और यहाँ पे ये डालना बंद कर। कुंजर ब्लॉक में पहली बार लोगों की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की से मुताल्लिक सरकार की स्कीमों से आगाह करने से मुताल्लिक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। यह प्रोग्राम BDC चेयरमैन कुंजर मिर्जा बेग आफ्ताब की सदारत में हुआ। इस प्रोग्राम में तामीराती कामकाज का जायजा लिया गया, लोगों ने अपने अपने मसाइल से आगाह किया। रामबन पुलिस ने लोअर मात्रा चिल्ड्रन पार्क के करीब मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर उन्होंने मात्रा पार्क पर छापा मारा। पुलिस पार्टी को देखकर एक खातून ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। खातून की जामा तलाशी के दौरान तकरीबन 300 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि मज़कूरा खातून काफ़ी अरसे से मंशियात के कारोबार में मुलविस है। पुलिस के मुताबिक लोअर मात्रा के दीगर इलाकों में मंशियात स्मगलरों के इत्तला मौसूल होने पर फौरन कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस पार्टी पर शेख मोहल्ला में मंशियात स्मगलरों ने पथराव किया। इस हमले में कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने FIR दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और दीगर मुलविस अफराद की शिनाख्त की जा रही है। रामबन द्वारा जो किया गया है बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसमें हमारे अपने जवान भी घायल हुए हैं लेकिन सबूत के साथ पकड़ा है और इसमें फर्दर अरेस्ट भी करने बाकी है। इस इंसिडेंट पे 2 FIR लगी हैं। पहली FIR है FIR नंबर 56 2021 पुलिस स्टेशन रामबन की, जिसमें NDPS की धारा लगाई गई है 8/20। लेकिन जब दूसरी बार पुलिस पार्टी वहाँ गई और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग हुई, जिसमें हेड इंजरीज काफ़ी हुई हमारे जवानों की, इस निस्बत एक और केस FIR नंबर 57 लगाया गया है और उसमें अभी और अरेस्ट करने बाकी है। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन की सदारत में आज कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में मीटिंग मुनक्किद। टंगमर के मेन गेट के सामने तलबा ने हायर एजुकेशन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने टंगमर कॉलेज इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि फर्स्ट ईयर में उन्हें दाखिला देने से इनकार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्तस तालिब इल्मों को ही दाखिला दिया जाएगा। इस रवैये पर तालिब इल्मों ने एहतजाज किया। उन्होंने हायर एजुकेशन इंतजामिया से अपील की कि उनके तालीमी साल को ज़ाया किए बगैर उन्हें कॉलेज में दाखिला दिया जाए। हम यहाँ पर 1 महीने से आ रहे हैं एडमिशन के लिए। यहाँ पर बोल रहे हैं आप परसों आ जाना, मंडे को आना, फ्राइडे को आना, सैटरडे को आना। फिर जब हम आ रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर
आपको एडमिशन नहीं दे रहे। हम किसी को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हमने प्री एडमिशन फॉर्म इनको इशू किए हैं और इस साल हम इनटेक कैपेसिटी हमारी जो है जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिक्स की है दैट इज़ 320। हमें 320 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो आप किन को कैसे करेंगे उसके लिए हमने प्री एडमिशन फॉर्म इशू किए हैं, 3 ऑप्शन इनसे मांगे हैं और हम उसका मेरिट लिस्ट बना रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली हम जो एनुअल स्टूडेंट्स हाल में जिन्होंने 12th एग्ज़ाम पास किया है उनका हम देख लेंगे कितने बच्चे हैं उसमें, तो उसके बाद हम बाइनबल वगैरह जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं पहले हम प्रायोरिटी इनको देख। हंदवाड़ा में आर्मी ने ऑडिशंस का एहतमाम किया है। मौसीकी स्टूडियो मुंबई और अवामी वेलफेयर फोरम हंदवाड़ा के इश्तराक से ये इंतजाम किया है। हंदवाड़ा डायरीज की वीडियो सीरीज के लिए चेहरों और किरदारों का इंतखाब करने के लिए ये ऑडिशन हो रहे हैं। 12 अप्रैल तक एनवायरमेंटल हॉल हंदवाड़ा में ऑडिशन होंगे। फिल्म साजी में कश्मीरी नौजवानों को मौके फराहम करने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। ये मुंबई से एक टीम आई है जो हमारे एनजीओ के कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर इन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया यहाँ के बच्चों को दैट्स फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 13 to 55 यहाँ पर आए, उनने अपना टैलेंट शो किया। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम हेयर कि इतना बैकवर्ड एरिया में हमारे एनजीओ के वी आर थैंकफुल टू देम, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर पेश किया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश हम कर रहे हैं और कि ये जो शॉर्ट फिल्म्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी बात होगी कि वो पूरे इंडिया के सामने और कोई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स या फिल्म मेकर्स यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दे। मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो मिलने आजकल के ज़माने में मुश्किल हो रही है। मतलब मुंबई में हम बहुत सारे ऑडिशंस करते हैं तो शो कर सकते हैं। टैलेंट्स बहुत सारी किस्म के होते हैं, हर बंदे में टैलेंट ज़रूर होता है, ठीक है। तो अब ज़रूर इस बात को एक हर बंदा, वो कहते हैं ना हर बंदा एक हीरे की तरह होता है, उसको तराशना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि आज हमें यहाँ पर मिला है तो हमने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा प्लेटफॉर्म था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है सिंगिंग करके। मतलब हर किसी कश्मीरी लड़की में अलग अलग मल्टी टैलेंट है यहाँ पर। मतलब हम अपना टैलेंट छुपा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने टैलेंट को सामने लाए। फेडरेशन चैम्बर्स इंडस्ट्रीज कश्मीर ने यूटी इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनाने और कश्मीर खित्ते को इसमें नुमाइंदगी न देने के फैसले की नुक्ताचीनी की है। फेडरेशन की नायब सदर ने पुलवामा में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए हुकूमत के इस फैसले से कश्मीर में सनती इदारों से वाबस्ता अफराद में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उसको क्यों नहीं उसमें मेंबर एज मेंबर रिप्रेजेंटेटिव दिया है और उसमें ये जो हम म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीनगर उसमें उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया। दैट मीन्स कि उन्होंने कम्प्लीटली कश्मीर को अलहदा करके रखा है और जम्मू को अलहदा करके रखा है। उससे सिग्नल क्या आम लोगों में क्या सिग्नल हो जाएगी जब उन्होंने कम्प्लीटली एक रीजन को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, चाहे बिजनेस कम्युनिटी लेवल से चाहे ऑफिशियल कम्युनिटी लेवल से। उससे हमारी जो हमारी कश्मीर बेस्ड जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत प्रॉब्लम इससे आती। और अब जेके राउंड अप। महकमे आईसीडीएस में काम कर रहे आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को एजाज से नवाजा गया। मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही पोषण अभियान स्कीम और कोविड से निपटने में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बडगाम ने एनएसएस विंग डिग्री कॉलेज बडगाम के इश्तराक से आज सिविल सर्विस ख्वाहिशमंदों के लिए एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। प्रोग्राम में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीन ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए सिविल सर्विस इम्तिहान के हवाले से रहनुमाई की। फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से बिजबाड़ा अनंतनाग में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आम लोगों के लिए भी मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम हुआ। यहाँ पर लोगों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स और दीगर सामान भी तकसीम किए गए। ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि में सीआरपीएफ के 174 बटालियन की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में बाबा ऋषि के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन और बच्चों का इलाज मुआवजा किया गया।
अखनूर के ब्लॉक खोर में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने किसानों के लिए आगाही कैंप मुनक्किद किया। डायरेक्टर हार्टिकल्चर जम्मू राम सेवक की निगरानी में पंचायत मुल्लाह में मुनक्किद प्रोग्राम में कई तरक्की पसंद किसान शरीक हुए। पुंछ के मेंढर कस्बे के हनुमान मंदिर से रामकुंड मंदिर के लिए मुबारक छड़ी यात्रा निकाली गई। रामकुंड मंदिर पहुंचने के बाद मेला लगाया जाएगा। जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। सड़क पर नाजायज कब्जात को हटाया गया। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल रोड पर ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हो रही थी। राजौरी में डीसी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल और तैयारी पर पाबंदी के अहकाम जारी किए हैं। डीसी ने कहा कि अगर दुकानदार अहकाम की खिलाफ वर्जी करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला रामबन के जंगलदान इलाके में नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से उधमपुर कटरा बानिहाल रेलवे प्रोजेक्ट की तकमील का काम जारी है। तामीराती काम कर रही पटेल कंपनी की जानिब से लगाए गए क्रशर मकामी आबादी के लिए वबाल जान बन चुके हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वज़ा किए गए कवानीन की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। क्रशर से उड़ने वाला धुआं और शोर आसपास की आबादी के लिए बदतरीन मसाइल पैदा कर रहा है। मकामी आबादी ने कई बार इस मुतल्लिक़ा हुक्काम से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। आखिरकार तंग आकर मकामी लोगों ने बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को लेकर क्रशर का काम बंद करने की मांग करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। अवाम की अपील है कि प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान मकामी आबादी के सेहत और सुकून का भी ख्याल रखा जाए। वहीं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मकामी इंतजामिया आवाम को यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर भी कर रही है। क्रशर तो हम रोक नहीं सकते। अगर क्रशर रोकेंगे, पुलिस चौकी अफसर एक दिन जनाब मुझे इंद बुलाते हैं, दूसरे दिन गोल बुलाते हैं। अब सचो साहब ने गोल बोला, डीएसपी ने अब इधर नहीं आना या चनाब में जाना, तो या फिर तुझे बिस्सा लगा दें। सर ये है सर मेरा मसला, सर मेरे घर का हाल मिट्टी गर्दे से सर जो घर है सर यही कुछ है। सर बोलते हैं डेरा उठा दो इधर से, ये प्रोजेक्ट हम नहीं रोकेंगे, पता नहीं कंपनी से क्या। जिला पुंछ के कई इलाकों में मौसलाती खदमात दस्तियाब नहीं है। मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से सारिफीन को मुश्किलात दरपेश हैं। सारिफीन का कहना है कि बगलियार, दिगवार, राहरवन में नेटवर्क कवरेज की रसाई नहीं है। उनका कहना है कि इस जदीद दौर में तालीमी निज़ाम के साथ साथ कारोबार भी इंटरनेट के साथ जुड़ गया है, लेकिन नेटवर्क और इंटरनेट खदमात न होने की वजह से इनके बच्चों का मुस्तकबिल को भी खतरा लाहक हो गया है। लोगों ने LG इंतजामिया से उनके दूरफ्तादा इलाकों में मोबाइल टावर नस्ब करने की अपील की है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।